जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ उसे माफ़ करना। गुरु जी, मेरी भूल चूक को माफ़ करना। अभी तक आप मेरी सारी गलतियों को अनदेखा करते आए हैं। आगे भी इसी तरह अपनी दया दृष्टि कृपा मुझ पर बरसाए रखना। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ी थी 2022 में। 2022 में मुझे डिप्रेशन की बहुत प्रॉब्लम हो गई। मुझे पैनिक अटैक्स तक आते थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सांस आ ही नहीं रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खींचना पड़ता था सांस। तो बहुत परेशान रहने लग गई थी क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कम से कम 10 डॉक्टर्स को दिखाया। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाती थी, लेकिन किसी को भी मेरी प्रॉब्लम जो है वो समझ आ नहीं रही थी क्योंकि मेरे सारे टेस्ट सब कुछ मेरा सब ठीक आता था, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो बहुत परेशान हो गई थी मैं कि ऐसे मेरी लाइफ कैसे कटेगी। जिस भी डॉक्टर के पास जाती थी तो वो मेरा स्लीपिंग पैटर्न पूछते थे, आप कितनी घंटे सोते हो? तो उसके बेसिस पे वो मुझे स्लीपिंग पिल्स दे देते थे कि मेरे को अपने जॉब से ऑफ़ लेके 4-4 5-5 दिन मैं इकट्ठे ऑफ़ लेती थी और मतलब बस सारा दिन सोते रहना, सोते रहना, सोते रहना। तो काफ़ी दिन तो ऐसे निकल गए, दिन भी क्या काफ़ी महीने ऐसे ही निकल गए। लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम मुझे आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करूं। मुझे याद है तब मेरा ब्रदर है, वो अब कनाडा सेटल्ड है, पहले वो दिल्ली रहता था और वो गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवादार भी रहा है। तो उसने मुझे बार बार कहना कि तू गुरुजी को क्यों नहीं मानती, तू गुरुजी को क्यों नहीं मानती, तू एक बार गुरुजी पे विश्वास तो करके देख। पर मेरा विश्वास जो था वो कभी भी नहीं बन पाता था। लेकिन कहते हैं ना कि हम गुरुजी से नहीं जुड़ते हैं, हम ढूंढते नहीं हैं भगवान को, भगवान हमें खुद कोई ज़रिया बनता है और वो भगवान उस ज़रिए से हमें खुद अपने साथ जोड़ लेते हैं। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे अपने साथ भी जोड़ा। संगत जी, जब ये पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम मुझे चल रही थी, उस दौरान मुझे हॉस्पिटलाइज़ भी रहना पड़ा। तो एक बार मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटलाइज़ हुई तो मेरे मम्मा भी मेरे पास बैठे थे। तो उन्होंने मुझे अपने फ़ोन पे ही उन्होंने कहा, उन्होंने मंत्र जाप लगा के मेरे पास रख दिया। उन्होंने कहा, "तू ये मंत्र जाप सुन, तू ये सोच तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे कुछ नहीं है, तू बस भगवान की तरफ ध्यान लगा, तू मंत्र जाप सुन।" संगत जी, वो दिन गया, उसके बाद मैंने कितने ही भजन जो थे, मैं दिन रात गुरुजी के भजन सुनती थी, दिन रात। सब मुझे बोलते थे तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मेडिटेशन कर, तू मेडिटेशन कर। मुझे नहीं पता था मेडिटेशन कैसे करते हैं, कभी नहीं मुझे समझ आया कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। जब भी मैं थोड़ा ट्राई करती थी, मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द होने लग जाता था कि मैं मेडिटेशन कर ही नहीं पाती थी। फिर मुझे यही लगा कि क्या पता भगवान की यही मर्ज़ी है, गुरुजी की यही मर्ज़ी है कि मैं उनके भजन ही सुनूं। मैंने दिन रात उनके भजन सुने, हर टाइम। मैं जब जॉब पे भी जाती थी, वहाँ पे भी जब मुझे फ्री टाइम मिलता था, तो मैं उनके भजन ही लगा के सुनती रहती थी, मंत्र जाप सुनती थी। जब भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, अपनी बाइक चला रही हूँ, हर टाइम मेरे मुँह में या मंत्र जाप चलता रहता था या गुरुजी के भजन चलते रहते थे। संगत जी, मुझे याद है मुझे प्रॉब्लम हुई थी अगस्त 2022 में, ये पैनिक अटैक्स की, और ये कम से कम मुझे 3-4 महीने सफ़र करना पड़ा इसके साथ। नवंबर तक आते-आते मुझे ये प्रॉब्लम से थोड़ा-सा फ़र्क पड़ने लग गया था। जब लास्ट में डॉक्टर, एक ईएनटी स्पेशलिस्ट है हमारे पंजाब में, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत फेमस ईएनटी डॉक्टर हैं हमारे एरिया में। तो मुझे लगा एक बार मैं उनको भी दिखाऊं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, कि मेरे नॉस्ट्रल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला, मैम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नीड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट।
आपको थोड़ा सा मेंटल इश्यूज हो रहे हैं और कुछ नहीं है। तो घर आके मैं ये सोचती रही, मैंने कहा वो तो डॉक्टर ही खुद पागल है जो मुझे पागल बोल रहा है, और उसने मुझे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने को कह दिया है। लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी कुछ और थी। गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, गुरुजी ने मुझे ठीक किया, गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन दान दिया। आप वैसे तो संगत जी रोज़ ही कोई ना कोई गुरुजी, वैसे तो कोई ना कोई रोज़ ही सत्संग होता ही रहता है संगत जी। लेकिन मुझे बहुत देर से गुरुजी का मैसेज आ रहा था। गुरुजी डेली मुझे, ऑलमोस्ट डेली में 2 या 3 बार मुझे रिमाइंडर दे रहे थे, पुत्र तू शुक्राना करना भूल गई है, तो शुक्राना करना छाड़ देता है। बट मुझे नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं। मैं अपने मन में बोलती थी, नहीं गुरुजी, मैंने आपका शुक्राना करना नहीं छोड़ा, मैं अभी भी आपका शुक्राना करती हूँ, मैं हर पल आपका शुक्राना करती हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि शुक्राना कैसे करते हैं। तो रिसेंटली 2 दिन पहले ही मैंने यूट्यूब पे मैं सत्संग सुन रही थी, तो किसी आंटी ने मुझे वहाँ पे, मुझे वो सत्संग के थ्रू, आंटी के सत्संग के थ्रू मुझे इस चीज़ का आंसर मिला कि शुक्राना करना किसको कहते हैं। तो आंटी ने मुझे बताया कि उनको भी ऐसे बार बार गुरुजी के मैसेजेस आते थे, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। उनको भी नहीं पता था। फिर आंटी ने मुझे बताया कि शुक्राने का मतलब है कि आप, आपके साथ गुरुजी के जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, आप वो बाकी संगत के साथ शेयर करो, तो वो आपका शुक्राना होता है। जब आपकी ब्लेसिंग्स के थ्रू किसी और को आंसर मिलता है, तो दैट इज़ शुक्राना। तो वो आंटी का मैसेज जब मुझे मिला, आंटी के सत्संग के थ्रू वो मैसेज मेरे पास में, आंसर मुझे मिल गया कि शुक्राना कैसे करते हैं। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं भी अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। तो संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी, मेरी सारी भूल चूक माफ़ करना, मेरी सारी गलतियों पे पर्दा डाले रखना, मेरी सारी गलतियों को अनदेखा करना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।